मैं इसकी मम्मी से अभी भी बोलता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था और बहुत लक की बात है। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी एकेडमीज अवेलेबल हैं, बट हम स्पीडी ब्रेन्स के साथ हमारा आमना सामना हुआ तो ये बच्चे के लिए काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करके गया। मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और मैं एडमिशन हुआ सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में, हिमाचल प्रदेश में। जाने के बाद कि कंफर्ट नहीं मिल रहा था जितना घर में मिलता था। सबसे बड़ी चिंता तो यही थी। वो और वहाँ पे सब मेडिकल फैसिलिटीज कैसी मिलती है? प्रॉपर इस वे में इसकी ड्रेसिंग वगैरह हुई वहाँ पर। सो मतलब निकुंज के दोस्त वहाँ पर बन गए, क्या आप भी उनसे मिले हैं? यस मैम, पहले मेरे को जीके आती नहीं थी मैम, और रीजनिंग भी। पता चला फेसबुक के थ्रू स्पीडी ब्रेन्स एकेडमी का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Hello Nikunj to you and congratulations sir and जी congratulations. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके सो निकुंज, सबसे पहले आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी टीम को आप अपना जो स्टेट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और यस मैम। कौन से सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं ये बताइए प्लीज़। मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और मैं एडमिशन हुआ सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में, हिमाचल प्रदेश में। ऑलराइट, ग्रेट। और निकुंज, अब हम सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपसे थोड़े से सवाल करते हैं। आप और सर दोनों फ्रेम में आ सकते हैं। सर आप थोड़ा बैक जी रख लीजिए। यस। ओके निकुंज, सो आप एकदम इजीली आराम से क्योंकि हम बेसिकली आपका जो ये वीडियो है ये अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भेजेंगे, ताकि जो भी अभी बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको देखें और उनको लगे कि इट इज़ पॉसिबल टू डू इट एंड दे डोंट फील स्कैर्ड, है ना, उनको डर ना लगे, क्योंकि बहुत सारे Yes. मिथ होते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सैनिक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वो कितना ज़्यादा सेफ या केयरिंग एनवायरनमेंट है, कितना वहाँ पे आपको सुरक्षित फील होता है, केयर्ड फॉर फील होता है, और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे इससे रिलेटेड? मैम वैसे तो सेफ तो है मैम एक्चुअली में, ओके। बट मैम उतना केयरिंग नहीं है जितना घर में है। जितना घर में उतना केयरिंग नहीं है। ओके यस। ओके ओके। सो बेसिकली क्या डिफरेंस लगता है आपको निकुंज, घर के केयर में और स्कूल के केयर में? स्कूल में वो रूटीन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है घर से। स्ट्रिक्ट रहता है घर से। ओके ओके। तो जैसे निकुंज, वहाँ पे अगर किसी की तबीयत खराब होती है या किसी को चोट लग जाती है फील्ड पे खेलते हुए, तो हाँ जी। फिर आगे क्या होता है, कैसे उसकी टेक केयर की जाती है? मैम दोस्त तो बन जाते सैनिक स्कूल में, वो आपकी हेल्प कर देते। टीचर्स की हेल्प करते हैं। टीचर्स भी हेल्प करते हैं। और क्या मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब जैसे किसी को बुखार हो गया रात को सोते हुए, सुबह उठा कोई 5 बजे तो काफी बुखार था, तो फिर अब उस बच्चे की कैसे देखभाल की जाएगी, कौन मदद करेगा, कैसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा? तो वैसे तो टीचर्स को इन्फॉर्म कर देते, टीचर्स हमको टेक केयर कर देते। और वैसे एक रूम होता है मेडिकल के लिए जिसको MI रूम है, उसमें हो जाता है सब कुछ, बुखार होता है। ओके, उसमें जाते हैं, बुखार होता है जिसको। ओके निकुंज, तो सैनिक स्कूल का आप हमें एक टिपिकल डे डिस्क्राइब कर सकते हैं निकुंज की, किस टाइम पे आप उठते हैं और कैसे आप क्या क्या चीजें एक के बाद एक करते हैं, कैसे प्रोग्रेस होता है आपका डे? हमारा डे प्रोसेस 5:30 बजे हम उठते हैं पीटी के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद हमारा आधा घंटा ऐसे रहते कि नहा धो लो, उसके बाद हम जाते हैं स्कूल। फिर बाद में 1:30 बजे तक आप वहाँ पे आते हो लंच के लिए मेस में, उसमें आप लंच करते हो। उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रेक देते हैं 20 मिनट की,
फिर उसके बाद आप जाते हो आफ्टरनून प्रेप के लिए। फिर उसके बाद आप जाओगे गेम्स के लिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी रेस्ट मिलेगी, कम से कम 40 मिनट की। उसके बाद आप जाओगे इवनिंग प्रेप के लिए। फिर उसके बाद डिनर होगा हमारा। फिर उसके बाद रोल कॉल होगी, जहाँ पे देखा जाएगा कि सारे बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमारे सोने का टाइम हो जाता है। ओके, अराउंड व्हाट टाइम, किस टाइम पे सोने का टाइम होता है? 10 बजे 10:30 से पहले सो सकते हो, बट 10:30 तक सबको सोना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। और ब्रेकफास्ट किस टाइम पे होता है निकुंज? ब्रेकफास्ट कम से कम 7:30 से लेकर 8। ओके, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है वहां पे निकुंज? ओवर अ वीक टाइम पे क्या क्या अवेलेबल होती है? एक हफ्ते में अलग अलग क्या क्या डिशेस होती है? सबसे पहले मंडे में आपको पूरी मिलती है, छोले। फिर उसके बाद ट्यूसडे और सैटरडे में आपको ब्रेड ही मिलेगी, ब्रेड, वो उसके साथ जैम। सबसे पहली बात कि मेस में हम स्पून में ही खा सकते हैं, अलाउड स्पून में ही है बस। वेडनेसडे को फिर वेडनेसडे को फिर से पूरी मिलती है। थर्सडे को आपको पाव भाजी मिलती है। और फ्राइडे को एग भुर्जी मिलती है। और सैटरडे को वही ब्रेड। उसको क्या मिलता है उस दिन? उस दिन पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी, ओके, नाइस। और सैटरडे को ब्रेड मिलते हैं। और संडे को वो आलू के परांठे मिल जाते हैं। ओके, पोहा भी मिलता है क्या कभी? ओके, ऑलराइट। और वहाँ पे फेवरेट डिश कौन सी है निकुंज आपकी? 2-3 डिशेस का नाम आप बता सकते हैं जो आपको सबसे पसंद है। वहाँ पे एग भुर्जी अच्छी लगती है, एक चिकन कड़ी अच्छी लगती है। और एक छोले पूरी अच्छी लगती है। ओके, छोले पूरी अच्छी लगती है, वेरी नाइस। वहाँ पे संडे का डे कैसा होता है निकुंज? संडे आपका टाइप ऑफ रेस्ट डे जाता है, कम से कम 3 घंटे आपको प्रेप होगी 9:30 से 12:30 तक। उसके बाद डिनर तक आपको रेस्ट दी जाएगी 6 घंटे की कम से कम। ओके, तो प्रेप का मतलब सेल्फ स्टडी होता है निकुंज वहाँ पे? हाँ जी। ओके, प्रेप मतलब Yes, आपको हॉल में बैठाया जाएगा कि आप पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी। ऑलराइट, क्या कोई मूवी भी दिखाई जाती है निकुंज संडे के दिन? मूवी, हमारे हॉस्टल में एक टीवी रूम होता है, वहाँ पे मूवी, गाने वो सब लग जाते हैं। ओके, हर संडे को ना? हाँ जी। ओके, यस। सो आप ये बताइए निकुंज, कितना मुश्किल था जब आप स्टार्टिंग में गए सैनिक स्कूल में एडजस्ट होना आपके लिए, और कितने दिन लगे आपको? वैसे स्टार्टिंग में बड़ी याद आ रही थी घर की, क्योंकि वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन था थोड़ा सा। बट एक हफ्ते के अंदर आदत पड़ गई थी मेरे को रूटीन की। ओके, मॉर्निंग पीटी कितनी टफ होती है निकुंज वहाँ पे? मॉर्निंग पीटी, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो अब आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। बस थोड़ी सी मॉडरेट हाई होता है, मॉडरेट हाईली वर्कआउट होता है। और अब आप क्या कंफर्टेबल फील करते हो इन डूइंग द पीटी, और इज इट स्टिल डिफिकल्ट फॉर यू? इट इज नाउ इजी फॉर मी। इट इज नाउ इजी फॉर यू, दैट्स ग्रेट। ओके, तो फिर तो आप फिजिकली खुद को ज्यादा फिट महसूस करते होगे कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर? यस, डेफिनेट। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप में क्या चेंज लगता है निकुंज जो आया है सैनिक स्कूल जाने के बाद, पर्सनालिटी के अंदर, या पर्सनल आपके अंदर कोई चेंज आया है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहोगे? सबसे पहले मैम वो आया कि रूटीन को फॉलो कैसे करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा डिटेल से और बताइए हमें।
यस मैम, 5:30 बजे से मैम मैं उठ ही नहीं पाता था इतनी जल्दी, बट अब उठ जाता हूँ। और अब मैं थोड़ा वो कर गया हूँ, टाइम मैनेज करना सीख गया हूँ। क्यों? अडैप्ट करके दोस्त बनाना। यस मैम, और साथ ही साथ अब लगता है कि थोड़ा पढ़ना चाहिए। ओके, थोड़ा पढ़ना चाहिए एज इन कि नॉर्मली एक इंसान को पढ़ना चाहिए या आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए? इसके बारे में मतलब थोड़ा और बताइए हमें। ये कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए थोड़ी, इंग्लिश हिंदी की, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिल सके उन सब की। ओके, सो आपको नॉलेज बढ़ानी चाहिए अपनी, ये इम्पोर्टेंट है ना? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्या आपके डिसिप्लिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है सैनिक स्कूल में जाके निकुंज? यस मैम। ओके, आप खुद को मोर डिसिप्लिन्ड पाते हैं क्या? यस मैम, मैं नोटिस कर चुका हूँ कि मैं अब डिसिप्लिन हो गया हूँ थोड़ा बहुत। ओके ओके, तो क्या आपको इसमें एज एन अचीवमेंट फील होता है कि आपने ये चीज कर दिखाई है और अपने बारे में और अच्छा फील होता है, अपने ऊपर प्राउड फील होता है निकुंज इस चीज को लेकर? यस मैम, बट मैम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और इम्प्रूव करूँ। वेरी एक्सीलेंट, आप बहुत डाउन टू द अर्थ हैं, दैट इज सो अमेजिंग। इतनी बढ़िया क्वालिटी है आपके बारे में, रियली। थैंक यू मैम। आपके पेरेंट्स ने आपको वाकई में बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। दे हैव ब्रॉट यू अप रियली रियली वेल। ऑलराइट, थैंक यू मैम। निकुंज, वहां पर जैसे आप जब गए तब आपके लिए सबसे डिफिकल्ट चीज क्या थी जाने के बाद? जाने के बाद कि कंफर्ट नहीं मिल रहा था जितना घर में मिलता था। मतलब दोस्त बनाना थोड़े मुश्किल थे, और कभी कभार मैं इमोशनल भी हो जाता था। पेरेंट्स की याद आती थी, बट अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब याद नहीं आती मम्मी पापा की ना? हाँ जी। ओके, वहां पे आपके दोस्त बन गए निकुंज? यस मैम। ओके, कितने दोस्त बने आपके वहां पे? मैम वैसे तो मैम पूरा बैच ही दोस्त है, बट अच्छे दोस्त, खास दोस्त तो 5-10 है। 5-10? ये तो बहुत ज्यादा दोस्त है। बहुत बढ़िया, इतने दोस्त बनाना भी अपने में बहुत बड़ी क्वालिटी है निकुंज। अमेजिंग। ओके, थैंक यू मैम। सो आपने क्या कोई ऐसा भी बच्चा नोटिस किया जिसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और उसे काफी टाइम लग गया एडजस्ट होने में? क्या ऐसा भी कोई क्लासमेट था आपका? यस मैम, एक बच्चा था हमारे बैच में, उसको 1 महीना लग गया था कम से कम। वो ग्वालियर का था, मध्य प्रदेश से, तो उसको बड़ी मुश्किल फील हो रही थी, बट अब वो नॉर्मल हो गया। अब क्या उसके दोस्त बन गए? अब उसका मन लगता है, पढ़ रहा है वो? अब कैसा है निकुंज वो? अब वो हमारी तरह नॉर्मल है बिल्कुल, मतलब दोस्त बन गए अच्छे खासे। सब एकदम मस्त। यस। ऑलराइट, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निकुंज की लाइफ में आप जैसे इनको देख रहे हैं, क्या चेंज आपको निकुंज के अंदर फील होता है जो पहले नहीं था अब आया है? क्या लगता है सर आपको इस बारे में? मैम पहले ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, इसको अपने सामान का, बुक्स वगैरह का कुछ भी अता पता नहीं रहता था। बट वहाँ पर अब ये इसको खुद पता है, इसकी ड्रेसेस वगैरह भी हमें खुद देनी पड़ती थी, कौन सी पहननी है। वहाँ पर ये खुद मैनेज कर रहा है, जब भी हम जाते हैं तो अच्छे से इसके ड्रेस वेल प्रेस्ड और साफ सुथरे कपड़े पहनता है, और कब क्या चीज़ चाहिए वो सब मैनेज खुद कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो हम लोग इसमें अभी देख रहे हैं मैम। राइट सर, और जो बच्चा खुद भी उठ पा रहा है सुबह, वो भी शायद एक बहुत नया और बड़ा चेंज होगा जो आपने देखा होगा बच्चे में। जी, इतना सुबह सुबह हम लोगों के लिए भी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर वहाँ पर उठ रहे हैं और अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो इसमें
हम देख रहे आपके मन में क्या चिंताएं थी सर, निकुंज को सैनिक स्कूल भेजने से पहले? हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यही थी, वो वहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा, उसको वहाँ का खाना कैसा लगेगा, उसके दोस्त बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। पहले जब इसकी एडमिशन करवाई तो 2-3 दिन तो हम लोगों का भी मन बिल्कुल नहीं लगा घर पे। मन कर रहा था कि इसको वापस ही ले आए वहाँ से स्कूल से, क्योंकि जिस दिन पहली बार छोड़ा उससे नेक्स्ट डे बात हुई तो ये भी थोड़ा इमोशनल हो गया फ़ोन में बात करते करते और रो पड़ा। पर जब इसके साथ फिर तब इसके वहाँ पे हाउस मास्टर जो है इनके हॉस्टल के इंचार्ज, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि थोड़ा मन लगने में बच्चों को टाइम लगता है, तो आप इसको 2-3 दिन का तो टाइम ज़रूर दीजिए। फिर उसके बाद इसका फ़ोन 2 दिन के बाद आया और इसने कहा कि पापा मेरा मन लग गया है यहाँ पर, आप चिंता मत करो। तो उसके बाद हम लोग भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए ये सुनने के बाद, और फिर तो जो हमारे मन में चिंताएं थी वो भी दूर हो गई। ओके ओके ओके। और वहाँ पे सब मेडिकल फैसिलिटीज कैसी मिलती है? मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैम। इनके जो टीचर्स हैं और हाउस मास्टर्स वगैरह हैं वो इनकी केयर करते हैं। बीच में एक इसके साथ ही प्रॉब्लम हुई थी, ये अपना जो स्कूल का कैफेटेरिया था उसके पास में कहीं गिर गया और वहाँ पे एक तीखा सा पत्थर था जिससे इसका घुटना कट गया और उसको 5 स्टिचेस लगाने पड़े पैर में। तो तब इसके एग्जाम्स चल रहे थे, तो इनके जो हाउस मास्टर वगैरह थे उन्होंने पूरा केयर किया, इसको अपनी कार में ये हॉस्पिटल लेके जाते थे ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए, और जितने दिन इसके एग्जाम्स थे इसको वहीं पर उन्होंने रखा। बच्चे इतने कोऑपरेटिव हैं कि इसको खाना वो मेस से लाके इसके बेड पे प्रोवाइड करते थे। वॉशरूम्स वगैरह इनके नीचे, ये 2nd फ्लोर में रहता है तो इसको नीचे आना पड़ता था, वेस्टर्न टॉयलेट नीचे वाले उसमें था। तो इसके 4 दोस्त थे जो इसको उठा के लेके आते थे और उठा के लेके जाते थे। तो इतनी टीम स्पिरिट यह वहीं पर मिल सकती है जो इसके दोस्त इतना टेक केयर कर रहे थे, प्लस इसके हाउस इंचार्जेस का भी काफ़ी कोऑपरेशन था। प्रॉपर इस वे में इसकी ड्रेसिंग वगैरह हुई वहाँ पर, और फिर जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो इसके हाउस मास्टर ने खुद कोऑर्डिनेट करके इसकी लीव सैंक्शन करवा के फिर इसको 10 दिन के लिए घर पे भेज दिया था। सो अमेजिंग सर। सो मतलब निकुंज के दोस्त वहां पर बन गए, क्या आप भी उनसे मिले हैं? जी मैम, मैं जब भी जाता हूँ सैनिक स्कूल में इससे मिलने के लिए तो वो सब मिलते हैं, दूर से देखते ही पहचान लेते हैं कि निकुंज के पापा आए हैं, और उनका फ़ोन वगैरह भी आता रहता है। अब जब निकुंज घर पे आया हुआ है तो वो आपस में बातें और होमवर्क वगैरह क्या है, कैसे कर रहे हो, उसके बारे में बातें होती रहती है मैम। ओके ओके। तो सर कितने हॉलीडेज मिलते हैं साल भर में निकुंज को? कब कब मिलते हैं वो? फर्स्ट टाइम मैम हॉलीडेज जून में स्टार्ट होते हैं, जिनको समर हॉलीडेज कहते हैं। वो करीबन 1 महीना कुछ 5-6 दिन का हॉलीडेज रहता है। 15 जून से शुरू होके 22 जुलाई तक ये फर्स्ट जो समर हॉलीडेज है वो रहती हैं। फिर दिवाली के टाइम पे इनको फेस्टिवल ब्रेक रहती है जो 8-9 दिन की ब्रेक होती है। उसके बाद अब ये विंटर हॉलीडेज हैं, ये भी लगभग 1 महीना 4-5 दिन की ब्रेक है। ये आया था 14 दिसंबर को घर पे, और अब 19 जनवरी को इसको स्कूल में छोड़ना है। पूरे साल में ये 3 ब्रेक्स रहती हैं। जी। तो अब मतलब आपका और निकुंज की मम्मी का भी मन क्या लग गया है थोड़ा सा, और आप क्या आप ओके फील करते हैं, कंसोल? जी मैम, अब मन लग गया है क्योंकि हमें पता है कि बच्चा वहाँ पर खुश है, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है मन में। ओके ओके। सो निकुंज, आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? फेवरेट टीचर मैम इंग्लिश के। इंग्लिश के टीचर हैं,
ओके, उनका क्या नाम है? सुनीता मैम है उनका नाम। सुनीता मैम है। और वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी क्यों लगती है? उनमें क्या डिफरेंट चीज है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने का स्टाइल अच्छा उनका। ओके, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा, आपका मन लगता है, समझ में आता है आपको अच्छे तरीके से। ओके। यस सो निकुंज, आपने दी स्पीडी ब्रेन्स को किस टाइम पे ज्वाइन किया था? कब ज्वाइन किया था आपने? मैम सितंबर के दौरान। सितंबर के दौरान आपने ज्वाइन किया था, सितंबर 2023 को। यस ओके, और आपका एग्जाम कौन सी डेट को था? मैम 28 जनवरी 28। 2024। ओके, सो आपने क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया था बेसिकली। यस ऑलराइट। सो आप जिस टाइम पे पढ़ रहे थे, आपका क्या रूटीन रहता था उस टाइम? आपने किस तरीके से सैनिक स्कूल के एग्जाम की पढ़ाई करके उसको क्लियर किया? इस चीज को जानकर बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। आपका रूटीन क्या रहता था उस टाइम पे, आप बताइए कैसे मैनेज किया टाइम आपने उस टाइम? मैम जब मैं प्राइवेट स्कूल में था मैम, मैं 3 बजे आता था, फिर बाद में थोड़ी देर रेस्ट लेके 5 बजे जीके की क्लास लगती थी हमारी, जो कि मनोज सर लेते थे। मोहित उनके हम्म, मोहित सर। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट लेता था, फिर मैथ्स की क्लास लगाता था, फिर बाद में आपकी क्लास लगाता था इंग्लिश की। फिर उसके बाद मैं पहले स्कूल का होमवर्क करता था, उससे छुटकारा पाने के बाद मैं सैनिक स्कूल की तैयारियां करता था, और संडे में रीजनिंग की 2 घंटे की क्लास के बाद मैं पढ़ता था कम से कम 4 घंटे। ओके। और आप फिर बाद में टेस्ट दे पाते थे निकुंज? आप जो डेली टेस्ट आपके स्पीडी ब्रेन्स के साथ होते थे, या वो नहीं दे पाते थे? मैम रोज देता था। ओके, आप डेली टेस्ट देते थे। तो आपके कितने क्वेश्चंस होते थे उन टेस्ट में, और आप किस टाइम पर वो टेस्ट देते थे? मैम 9:30 के आसपास देता था मैम टेस्ट वो सब। और मैम 80 मार्क्स का होता था मैम वो जो टेस्ट था। 40 क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के। ऑलराइट। सो क्या उससे आपकी स्पीड एग्जामिनेशन में, जो आपने AISSEE का एग्जामिनेशन दिया सैनिक स्कूल का, उससे क्या आपकी स्पीड बढ़ी? उससे आपको फायदा मिला एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए? यस मैम, पहले मेरे को जीके आती नहीं थी मैम, और रीजनिंग भी, बट एग्जाम के बाद मेरे को लगा कि मेरे में रीजनिंग की बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और मेरे को 46 मार्क्स मिले थे 50 में से। और मैथ्स में भी मेरे को एहसास हुआ कि स्पीडी ब्रेन्स ने मुझे अच्छा पढ़ाया है। स्पीड एनहांस हो गई थी मेरी। मैं कभी कभार बिना रफ कॉपी के भी आंसर्स दे देता था। Oh really? That's amazing. बिना कैलकुलेट किए आप आंसर्स दे पाते थे? ओके। यस ऑलराइट। सो आप बेसिकली सेल्फ स्टडी डेली नहीं कर पाते थे, जैसा कि मैं आपके रूटीन से समझ पाई हूँ। तो आप 5 बजे से लेकर के अराउंड 9:30 तक हमारे साथ 10 स्पीडी ब्रेन्स के साथ क्लासेस अटेंड करते थे, और फिर 9:30 बजे आप टेस्ट देते थे। यस रोज आप लाइव क्लास अटेंड कर पाते थे निकुंज? मैम करता था मैम, बिल्कुल। ओके, रोज आप अटेंड करते थे, और उसके बाद फिर आप अपना स्कूल का होमवर्क करते थे, जो भी होता था उस टेस्ट के बाद, राइट? और संडे के दिन जो आपकी एक्स्ट्रा रीजनिंग की क्लास होती थी, उसके बाद आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। यस उसके बाद आप अपना एंजॉयमेंट करते थे, और इस तरीके से आपने साल भर पढ़ाई की, तो आपका एग्जामिनेशन में मतलब बेसिकली सिलेक्शन हुआ। तो वो जो दिन था आपका AISSEE का निकुंज, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। आप कितने बजे उठे थे? आप कितने बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे? आप कितना डर रहे थे? क्या हुआ था उस दिन? मैम जब मैं एग्जाम कर रहा था, तो वो जो स्पीड रिवेंस वाली टेस्ट थी ना, उससे काफी डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया था।
और वैसे भी जो OMR शीट थी वो थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजिंग लगी थी। एक दो क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए थे, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। ऐसा करके थोड़ी मुश्किलात लगी, बट फिर भी मैंने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लिया। ओके, सो बेसिकली जो फोन पे डिजिटली आप टेस्ट दे रहे थे वो अलग था फिजिकली एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देने से, राइट? और यस मैम। क्योंकि वहां पर ज्यादा एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके कंपटीशन डायरेक्टली आपको दिखाई देते हैं, 2 टीचर्स होते हैं और थोड़ा सा डरावना माहौल होता है, राइट? तो यस तो आप बेसिकली वहां गए, उसके बाद 15-20 मिनट्स आप एडजस्ट किए होंगे वहां पे, है ना? और उसके बाद आपने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया था? सबसे पहले मैम इंग्लिश किया था, इंग्लिश किया? फिर ओके। यस मैम, फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग की थी, ओके। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का किया था, उसके बाद जीके का किया। ओके, तो इंग्लिश और रीजनिंग आपका कैसा रहा एग्जाम AISSEE का? मैम अच्छा गया था काफी। काफी अच्छा गया था। तो आपको क्वेश्चंस आ रहे थे या आपने गेस वर्क किया था, आपने पढ़ा था वो आया क्वेश्चन? कैसा था वो एक्सपीरियंस रीजनिंग और इंग्लिश का? मैम इंग्लिश में तो मैम कोई तुक्के नहीं मारे थे मैम, ओके। और रीजनिंग में भी कोई तुक्के नहीं मारे थे। तो बेसिकली जो आपने AISSEE का एग्जाम दिया वो आपने पहले पढ़ा हुआ था एक कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले क्लासेस के अंदर, Yes. जो कि वहां पर स्कूल में आया आपके, और तो आपने अच्छे से अटेंड कर दिया। तो आपने यस स्ट्रगल कौन से सब्जेक्ट में किया? फिर मैथ्स में क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने मैम जीके में किया था, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े टफ आए थे 2024 के एग्जाम में, और मैथ में एक दो तुक्के मारे थे। दैट इज तो वेरी मच कॉमन। जीके में एक्चुअली सभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सो क्या आप ये एडवाइस देना चाहोगे अपने फेलो स्टूडेंट्स को कि जीके का पेपर लास्ट में अटेंड किया जाए, ताकि जो एक नर्वसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, जिससे आप बाकी का अपना पेपर मेस अप कर सकते हो डर के मारे, वो आप ना करो? क्या आप ये एडवाइस देना चाहोगे या कुछ और आप एडवाइस देना चाहोगे? मैम मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जीके पेपर लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टफेस्ट रहता है, और उसकी वजह से कई बच्चों का वो पेपर ही छूट जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसलिए हमको जीके का वो लास्ट में करना चाहिए। ओके निकुंज। सो निकुंज, अगर आप एक साल पहले वाले निकुंज को कोई एडवाइस देना चाहो, जब आपका एक साल पहले बर्थडे आया था, आप छोटे थे, अब आप बड़े हो, अपने यंगर सेल्फ को आप एडवाइस देना चाहो जैसे अपन अपने छोटे भाई बहन को देते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे निकुंज को? कि मैम अगर आप डिटरमाइंड होगे किसी चीज में तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो एग्जाम में। अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो तो आप कभी भी नहीं कर सकते सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक, या फिर कोई भी एग्जाम भी। तो इसलिए हमको डिटरमाइंड गोल सेट करना होता है, तभी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप जैसे डिटरमाइंड को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बच्चा अपने डेली रूटीन में क्या ऐसा करे कि वो क्रैक कर पाए, क्योंकि डिटरमाइंड एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बट वो उसको अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या चेंज करे या ऐसा क्या शामिल करे, इनकलकेट करे, जिससे वो अपना रोज डिटर्मिनेशन चेक करे कि क्या वो ये कर रहा है या नहीं, वो क्या हो जिससे वो AISSEE क्लियर कर ले। मैम पढ़ाई के टाइम में आपको डिटरमाइंड होते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो सब ये नहीं कि क्विज ऑनलाइन एग्जाम में आप आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हो, ये नहीं।
डिटरमाइंड होना पड़ता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, डिटर्मिनेशन के साथ आपको बहुत सीरियसली ऐसे क्लासेस को भी देखना है, तो टेस्ट को भी लेना है, ऐसे लेना है कि वो एक सीरियस वर्क है जो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन करना होगा, ना कि एक मूवी की तरह आप उसको लाइटली लेकर के बस इंजॉयमेंट के तौर पर देखो, राइट? उसको बहुत Yes. सिंसियरली करना होगा, और अगर आपने किया तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। जैसे कि आपने कहा, अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, राइट? ओके, यस सो निकुंज, कौन सा ऐसा मोमेंट था सैनिक स्कूल में जो आपके लिए सबसे टफ था, सबसे चैलेंजिंग था, सबसे मुश्किल था, और अब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि वो मैंने इतना मुश्किल काम कर लिया सैनिक स्कूल में, वो क्या था? मैम, एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल थी ओके पहले दिन की, क्योंकि एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा था मैं। ओके और वैसे भी मैम, मेरा पहला दिन था हॉस्टल में, तो मैं काफी वो था, अलग हो गया था, एनवायरनमेंट चेंज हो गया था मेरा, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या। वैसे भी मैम इतना रूटीन नहीं पता था मेरे को, वो सब मैम वो टफ लगा। राइट, ओके ओके, वेरी नाइस। और क्या आप वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स अभी खेल रहे हैं निकुंज? तो वो कौन सा स्पोर्ट है? मैम सबसे ज्यादा तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, ऑलराइट। क्या आप अभी भी होमसिक फील करते हैं वहाँ पे निकुंज? मैम बिल्कुल भी नहीं मैम, नॉर्मल फील होता है मेरे को अभी। ओके, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है निकुंज? न्यूट्रिशन कितना मिल पाता है आपको फूड के थ्रू वहाँ पे? मैम जो सैनिक स्कूल का फूड है वो बैलेंस्ड मील होता है ओके, बिल्कुल, और क्वालिटी मैम अच्छी होती है। ऑलराइट, ओके। सो आप कौन से मंथ में सैनिक स्कूल के अंदर गए थे निकुंज? मैम जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में गए थे। और फिर आपकी वहाँ पे दोस्ती कब डेवलप होनी स्टार्ट हुई? कब आपको कंफर्टेबल फील हुआ, आपके दोस्त बन गए अच्छे से? मैम हफ्ते में मैं बात किया करता था, और बात करते करते हम दोस्त बन गए। ओके, और उसको यस यस, यू प्लीज से। और मैम हमको कम से कम बनने में 2 हफ्ते तो लगे ही थे। 2 हफ्ते बाद आपके दोस्त है ना? यस। ओके ओके, तो अभी आपके जो कजन्स या फ्रेंड्स, ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स है, कजन्स है, क्या वो आपको अब डिफरेंटली ट्रीट करते हैं निकुंज? आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या आपका कोई अचीवमेंट एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं, या फिर पहले जैसा सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है? मैम थोड़ा एक्नॉलेज करने शुरू कर दिए मेरे कजन्स में। ओके, क्या आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं, या आपसे कुछ कहा हो आपके किसी कजन ने कि वाओ तुमने ये कर लिया, कुछ ऐसा जो आपको याद हो जो आप हमसे शेयर कर सके? मैम ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सैनिक स्कूल में जाने से पहले निकुंज, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का था? क्या भ्रम था आपके अंदर, मिथ था आपके अंदर, जो वहां जाकर के कुछ अलग था? मैम जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया कि मैं क्या करूँगा सैनिक स्कूल में, कैसे रहूँगा, और मेरे पेरेंट्स क्या फील कर रहे होंगे, वो सब मैम। तो आपको वहां जाकर के डर लगता था कि आपके पेरेंट्स को आपकी याद आ रही होगी, राइट? यस, और मैम मेरे को भी आती। आपको भी आती थी, तो आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज्ड हो गए उसमें ना? यस। ओके ओके, ग्रेट। और अभी बेसिकली जैसा आपने बताया कि आप
वहाँ पे पीटी कर पा रहे हैं कंफर्टेबली, आप फुटबॉल खेल पा रहे हैं कंफर्टेबली, आपका डिसिप्लिन Yes. काफी अच्छा हो गया है वहाँ पे जाके, डिटर्मिनेशन जैसा आपने बोला इतना इम्पोर्टेंट आपको लगा कि आपने बच्चों को एडवाइस भी दिया टू बी डिटरमाइंड, एंड वो आपके अंदर काफी डेवलप हो गया है, राइट? और Yes. आप अपने बेसिकली वहाँ पे चोर्स भी खुद करने लग गए हैं, जैसे कि चोर्स लाइक वॉशिंग योर इनर वेयर, पॉलिशिंग योर शूज, गेटिंग अप एंड मेकिंग योर बेड आफ्टर यू वेक अप, है ना? तो ये सब आप खुद करते हैं वहाँ पे निकुंज? Yes, मैम, बिल्कुल मैम। ओके, कितना टाइम लगा इन सब चीजों से यूज टू होते हुए ये सब चीजें आप कर पा रहे हैं? उसमें कितना टाइम लगा, क्योंकि पहले तो मम्मी पापा हेल्प कर रहे होंगे आपकी। मैम 1 से लेकर 1.5 हफ्तों तक टाइम लगा मैम। 1 से 1.5 हफ्ते में, 7 to 10 डेज में आप ये कर पाए ना इजीली। अब क्या आप प्राउड फील करते हैं अपने आप पे निकुंज कि आप ये सारे काम खुद कर पा रहे हैं, जो कि आप ही की उम्र के बच्चे जो सैनिक स्कूल जैसे बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे एक मिलिट्री लाइफस्टाइल है, वहाँ नहीं है, और वो नहीं कर पाते और आप ये सब कर पाते हैं? क्या आप अपने आप पे और प्राउड फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस चीज को लेकर? यस मैम, कॉन्फिडेंट तो फील करता हूँ मैम, बट मैं चाहता हूँ कि और इम्प्रूव होए। और इम्प्रूव है? आप किस चीज पर अब भी इम्प्रूव करना चाहते हैं? वो ऐसी कौन सी चीज है निकुंज? मैम पढ़ने में मैम मैं थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और गेम्स में मैम। ओके, गेम्स और पढ़ाई करने के अंदर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। हाउ डू यू प्लान टू डू इट निकुंज? कैसे, आपका प्लान क्या है? आप कैसे पढ़ाई में इम्प्रूव करेंगे? उसके लिए आपको कोई अच्छा प्लान चाहिए होगा, लाइक आप है ना? तो आप वो क्या, आपने कुछ प्लान उसके लिए बनाया है? अभी आप वेकेशन के बाद जाएंगे तो कैसे करेंगे? शायद आप अपने दोस्तों के साथ जब मेस में खाना खा रहे हैं, या सोने जा रहे हैं, या लेजर टाइम में बैठे हैं, संडे को बैठे हैं, तब आप आपस में क्विज़ेस कर सकते हैं, जिससे एक सवाल पूछ के एक दूसरे से आपको मेमोराइज हो जाएगी बेटर वो चीजें, है ना? और यस आप वहां जब गए थे तब आपका काफी टाइम मन नहीं लगा था, इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा पीछे हो गए बाकी बच्चों से, है ना? मतलब टॉपर बनने की जो आप में जो पॉसिबिलिटी थी वो अभी तक निखर कर नहीं आई, बट अब तो आपका मन लग गया, अब आप पूरे कंफर्टेबल हो, तो अब आप, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल डू वंडर्स। आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि अब आप बिल्कुल Thank you. कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल इन योर स्किन, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, एंड बहुत ही ज्यादा आप सहज हो गए हो, यू वेरी कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ, है ना? सो जब ये सिचुएशन आती है तब कोई पर्सन कुछ भी कर सकता है, देयर इज नो यू नो नथिंग दैट कैन स्टॉप यू नाउ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट वे निकुंज। थैंक यू मैम। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी भी आपको फील होता है कि मुझे खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, और मुझे खुद में कुछ इन्हांस करनी है चीज। मैं ना 1 सेकंड फिर से मीटिंग को रिकनेक्ट करती हूँ, ये एंड होने वाली है, ठीक है? मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ, आप रीजॉइन करना उसको, ओके? यस ओके। सो जैसा कि आप कह रहे थे निकुंज दैट यू वांट टू इम्प्रूव, तो आपको वहाँ पे आप पढ़ाई में खुद को कैसा पा रहे हैं? आर यू स्ट्रगलिंग विद सम सब्जेक्ट? नो मैम। तो क्या आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, लाइक मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज में, किसी सब्जेक्ट में? मैम ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। ओके ओके। तो आपको ये लगता है कि आप अभी और पढ़ के और इम्प्रूव कर सकते हो, वहाँ पे आप में पोटेंशियल है, और आपको Yes. फील हो रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को लिव अप टू शायद नहीं कर रहे हो, राइट? यस ओके ओके। सो आपने ये तो नोटिस किया ही होगा निकुंज कि आप जैसे जुलाई में गए थे, सो अगस्त में आपकी जो परफॉर्मेंस थी, और लाइक नवंबर दिसंबर में जो परफॉर्मेंस थी, क्या वो इम्प्रूव हुई? यस मैम, पहले मैं बड़ा ही वो था, हेजिडेंट टाइप ऑफ, मतलब मैं इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता था, बट अब मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं अभी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। और स्टडी
स्टडीज में भी फॉर दैट मैटर आपने इम्प्रूव किया होगा ना पढ़ाई के अंदर भी वहाँ पे। यस। तो अभी आपको और इम्प्रूव करने का मन है राइट पढ़ाई के अंदर। यस। ओके वेरी नाइस। एंड फुटबॉल के अंदर आप खुद को मतलब आप खुद को जो इम्प्रूव करना चाह रही हैं उसके लिए आपके पास कोई प्लान है या फिर कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास या आप कैसे सोच रहे हैं कि आप किस टाइप से अपने गेम को अप करेंगे वहाँ पर, क्या आपके पास कोई आइडिया है इसको लेकर? यस मैम, सबसे पहले मैम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं बास्केटबॉल फुटबॉल में अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ कर सकूँ और मैम स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्रूव करूँगा मैं थोड़ी बहुत ताकि हम थोड़ा इम्प्रूव हो जाए हमारी टीम। राइट बिल्कुल। तो वो फिजिकल ट्रेनिंग जो पीटी क्लासेस आपकी मॉर्निंग में होती है वो आपकी टीम मेंबर्स है, अगर वो उसको सिंसियरली डिलिजेंटली और डिटरमाइंड वे में करने लग जाए तो उससे आप लोग ज्यादा मस्कुलर और स्ट्रांग हो जाओगे, which will reflect in your game in the evening time, है ना? वो और बेटर उसी तरीके से आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। राइट, बहुत अच्छी बात है निकुंज। और आपको सैनिक स्कूल में बिताया हुआ कोई बहुत फनी मोमेंट याद आता है निकुंज, जो आपने वहाँ पे बिताया हो, जिस पे आपको बहुत हंसी आई हो, कुछ ऐसा हुआ हो? मैम हमारा हॉस्टल में बहुत सारे जोक्स हैं, मैं बता नहीं सकता कि कौन सा सबसे बेस्ट है, बट एक बार हुआ क्या था कि मैम एक बच्चा था मैम, वो बस आराम से सो रहा था, तभी मैम को उठा के हमने उसको किसी और बेड में रख दिया था और उस बंदे को उसके बेड में कर दिया था। वो जो था बच्चा वो बड़ा ही शॉक्ड हो गया था कि मैं कहाँ पहुंच गया। उसके बाद उसको लगा कि हमने उसके साथ वो प्रैंक कर दिया। तो वो सुबह के टाइम आपने किया था या रात के टाइम सोने से पहले? रात के टाइम। रात तो वो सो चुके थे और आप लोग नहीं सोए थे ना? यस। वो आपके लिए सबसे मजेदार फनी मोमेंट था ना? यस। तो ये आपने और आपके फ्रेंड्स ने मिलकर किया, उसको भी बाद में हंसी आई उस चीज की में, या वो सरप्राइज्ड ही है अभी तक? सरप्राइज्ड ही मैम, अभी तक सरप्राइज्ड है वो कि ये चीज कैसे हुई। ओके। वहाँ पे आपको जो पनिशमेंट्स है क्या वो भी दिए जाते हैं और वो किस टाइप के होते हैं? मैम पनिशमेंट्स अगर आप कोई गलती करोगे तभी मिलेगा, वरना बेफालतू में मैम कोई भी नहीं देता आपको। और अगर कोई बच्चा मान लो पढ़ाई में वीक है और उसे चीजें समझ नहीं आ रही, तो वो वहाँ पर कैसे समझे, डाउट पूछे, कोप करे, कैसे, उसके लिए क्या वहाँ पे अरेंजमेंट्स है? मैम जो कमजोर है मैम उनके लिए रेमेडियल्स होती है आफ्टरनून के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो वहाँ पे रेमेडियल क्लासेस अटेंड करते हैं। इट्स लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि वो जाकर अटेंड करते हैं। ओके, यस, ग्रेट। सो एक नॉर्मल स्कूल, जैसे कि आपके जो पुराने दोस्त थे वो सेम स्कूल में जा रहे होंगे, और एक सैनिक स्कूल, इन दोनों की लाइफ में या एक इंसान में जो एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है 1 साल से और एक सैनिक स्कूल में जा रहा है 1 साल से, क्या डिफरेंस आ जाता है निकुंज? मैम वो थोड़ा एडजस्टिंग स्किल्स ज़्यादा हो जाती है उसकी, कि कैसे बेड सेट करना है, कैसे अलमीरा सेटिंग करनी है, कैसे अपना ड्रेस पार्ट अच्छा रखना है। वो नॉर्मल स्टूडेंट इतनी अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगा जितना एक सैनिक स्कूल का एक कैडेट कर पाते हैं। राइट। और आपका डे का फेवरेट पार्ट कौन सा होता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक कौन सा
आपका फेवरेट होता है? कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द डे है जो आपका सबसे मन पसंदीदा होता है? मैम गेम्स टाइम होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम लगता है मेरे को। गेम्स, उसके बाद मैम सोने का टाइम। सोने का टाइम। सोते हुए क्या फील होता है? कितने बजे? 10 बजे आपको कैसा फील होने लगता है? मैम जल्दी नींद पड़ जाती है थोड़ी मैम। और क्या फील आती है कि वाओ अब सोने को मिलेगा, ऐसा? यस मैम। राइट। अभी आप वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं निकुंज स्कूल के अंदर? मैम हम एसएसटी पढ़ते, साइंस पढ़ते, हिंदी पढ़ते, संस्कृत पढ़ते और इंग्लिश पढ़ते और मैथ भी पढ़ते। ओके, ठीक है। तो आपके स्कूल में संस्कृत कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? कंपल्सरी है मैम। ओके, सब बच्चे संस्कृत ही पढ़ते हैं या कोई और भी सब्जेक्ट अवेलेबल है? नहीं मैम, बस और बस एक ही सब्जेक्ट है, संस्कृत। ओके। तो निकुंज, जो आप वहाँ पे मैथ्स पढ़ रही हैं, इंग्लिश पढ़ रही हैं और जो साइंस पढ़ रही हैं, जो आपने क्लास 5 के अंदर, जो आपने कोचिंग के अंदर द स्पीडी ब्रेन्स के अंदर मैथ्स पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, साइंस पढ़ी थी, क्या आपकी वहाँ पर वो चीज़ें हेल्प कर पा रही है? वो फॉर्मूलाज हेल्प कर पा रहे हैं या वो कनेक्टेड नहीं है आपस में? और मैम वो है कि इजी हो जाता है मैम, थोड़ा मैं ऐसे ही कर देता हूँ क्वेश्चंस, बट नया सिलेबस आया है तो वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाता, बट जो एरिया एंड पेरीमीटर है वो सब जो सब्जेक्ट्स है वो आसानी से चुटकी में ही हो जाता है मैम क्लियर चुटकी में क्लियर? क्वेश्चन। ओके, सो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हैं द स्पीडी ब्रेन्स के साथ, वो आप बहुत इजीली चुटकी में क्लियर कर पा रहे हो, और जो नया सिलेबस आया है वो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, राइट? ये आपने मैथ की बात बताई। व्हाट अबाउट इंग्लिश? मैम इंग्लिश तो आराम से हो जाती है मैम, आराम से मैं लिख पाता हूँ, मैं पैराग्राफ वो सब, ग्रामर वो सब। सो वो अब आपको अच्छे से आ गई है बेसिकली, वहाँ पे आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यस। ओके, तो निकुंज, आपने जब सितंबर में दी स्पीडी ब्रेन्स को ज्वाइन किया था, तब आप किस पोजीशन में थे? आप किन सब्जेक्ट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे या आपको डिफिकल्ट लग रहे थे? आपका क्या लेवल था उस टाइम पे और आपने कैसे उसको इम्प्रूव किया, उस बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में मैम मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए थे, एरिया एंड पेरीमीटर, एवरेज, वो सब। जब मैंने क्लासेस लगाना शुरू की थी, और रीजनिंग तो समझ ही नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो उसके बाद मैं उनको रिवाइज करता गया, वो प्रैक्टिस करता रहा, फिर उसके बाद मेरे को इजी लगने लग पड़े। और आपकी रीजनिंग में तो काफी हाई मार्क्स आए हैं निकुंज, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती थी स्टार्टिंग में। What do you have to say about that? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और साथ ही साथ मैं भी पढ़ता था बहुत। मैंने वर्क किया रीजनिंग के लिए कोर्स। ओके, ऑलराइट। और साइंस के बारे में आपका क्या, आप जब सैनिक स्कूल में आपको जब एग्जाम अटेम्प्ट करना था, तब आपने कोचिंग जब ज्वाइन की थी, तब आप साइंस में कैसे थे और आपकी नॉलेज कितनी इनहैंस हो पाई या नहीं हो पाई, ये बताइए। साइंस में मैम मेरे को हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता था, बट जब से सर की क्लासेस अटेंड की, सबसे पहली बात सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे को सब कुछ समझ आ गया, और साथ ही साथ मैं रिवाइज करता गया, तो उस वजह से मैं इम्प्रूव हो पाया साइंस और जीके में। और इंग्लिश में आपका सफर कैसा रहा? आपने जब ज्वाइन किया था तब आपका ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी कैसी थी, और उसके बाद में क्या चेंजेस आए या कंफर्टेबल थे आप, इस बारे में बताइए। मैम पहले इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता था,
बट अब मैं अच्छा स्पीकर बन चुका हूँ, फ्लुएंट स्पीकर। सो आपने आपको क्या लगता है, आपने जो कोचिंग ली उसने आपको हेल्प किया एग्जामिनेशन क्लियर करने के अंदर, और किया तो कितना हेल्प किया, आप ये बताइए। मैम बिल्कुल हेल्प किया, डेफिनेटली मैम। और मैम सर और आप लोग इतना अच्छी तरीके से पढ़ाते थे कि हमको सब कुछ समझ आ जाता था। और आप जो PYQs करते थे और मोटिवेशंस देते थे, वो हमको बड़े मदद करते थे हमको। हम थोड़े मोटिवेट। ओके, सो आप ये कहना चाहोगे निकुंज, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से कि वो स्कूल जाते हैं। अभी आपको पता है कि विंटर में स्कूल की भी छुट्टी लेट से होती है, ठीक है, और वो घर पे अराउंड 4 o'clock 3-4 के अराउंड आते हैं, और 4-5 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिंतित रहते हैं, एंशियस रहते हैं, वरीड रहते हैं, है ना। और फिर रात Yes. 9:30-10 बजे तक आप भी क्लासेस लेते थे, वो भी ले रहे हैं, बीच में आप टेस्ट देते थे, वो भी दे रहे हैं। तो आप क्या सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पे कर पाते थे, या आप संडे को करते थे और उससे आपका एग्जाम क्लियर हो गया है? इस बारे में थोड़ा बताइए। मैम कभी कभार नहीं हो पाती थी सेल्फ स्टडी, बट कभी कभार हो जाती थी, जैसे संडे को। बट मैम एग्जाम के बीच में छुट्टियां पड़ गई थी हमको 1 महीने की, तो उसमें मैंने मेहनत की बहुत। Exactly. उसमें आपने खूब मेहनत की, राइट? तो आप यस मतलब जो विंटर वेकेशंस आपकी थी उसको बहुत यूज किया एग्जामिनेशन के लिए, है ना। यस उससे आपकी परफॉर्मेंस में काफी इम्प्रूवमेंट आई, राइट? यस वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी आप सैनिक स्कूल में कैसा कर रहे हैं निकुंज? आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब सही चल रहा है? यस मैथ्स में मैम मैं टॉपर हूँ 80 मार्क्स का। रियली, मैथ्स के टॉपर हैं आप सैनिक स्कूल में? यस ओके, दैट इज सो ग्रेट, दैट इज सो अमेजिंग। तो आपकी मैथ्स की आप जो टॉपर हैं अभी, उसमें आप मनोज सर को कितना योगदान देना चाहेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे कि आपने उन्होंने जो फॉर्मूला सिखाए वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर वो उतना नहीं आ रहे आपके वहाँ पे एग्जाम्स में? मैथ्स सर ने वैसे कॉन्सेप्ट हमको बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताया, वो सब जो कि हेल्प करी। और सर ने जो क्वेश्चंस दिए थे उनको कर करके हमने वो प्रैक्टिस किया और हमारी स्पीड एनहांस हो पाई। तो सर का बहुत क्रेडिट जाता है इसमें। अभी आप पर्सनली क्या किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं निकुंज, सैनिक स्कूल में या फिर लाइफ में, या अभी जब आप घर पे आए हुए हैं, जो आप शेयर करना चाहेंगे या आप उसमें गाइडेंस सीख करना चाहेंगे? मैम इतनी तो कोई ट्रबल नहीं होती मैम, इतना मैम सब कुछ सही चल रहा है। कुछ सही चल रहा है, दैट इज अमेजिंग। ओके, थैंक यू मैम। और आपको अभी मम्मी पापा की भी याद उतनी नहीं आती, तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना? यस ओके ओके, तो आपके पापा हैं पास में भी? यस मैम। ऑलराइट, सो जी मैम। आपने भी क्या कोप अप कर लिया है जो अभी का लाइफस्टाइल है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, तो ऐसे 2 जी। तरह के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, जो कि एक होता है जो थोड़ा सा कम रिसोर्सफुल होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं तो उनका थोड़ा अपग्रेडेशन होता है, वहाँ पे जी। अच्छा मन जल्दी लग जाता है। और जो थोड़ी वेल रिसोर्सफुल फैमिली से आते हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल कंफर्ट जोन में और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में हो सकता है लगे, क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में घर में वो रहे होते हैं, बहुत पैम्पर्ड होते हैं, है ना। तो आप इसके बारे में कैसा फील करते हैं सर? मैम हमारा शुरू से ये मकसद था कि ये वहाँ जाए और इसको अपनी लाइफ में एडजस्टेबिलिटी
आ जाए कि कहीं पर भी जाना है, हमेशा लाइफ में एक तरीके की कंडीशन तो रहनी नहीं है। आगे कहीं पे फर्दर भी पढ़ने के लिए जाएगा तो खुद ये रूम कहीं लेगा तो उतनी फैसिलिटीज कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। अगर बचपन से ही इसको आदत पड़ जाए तो ये लाइफ में कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है और वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। प्लस थोड़ा हमें सैनिक स्कूल का पहले से भी पता था क्योंकि मेरी सिस्टर का बेटा भी वहीं पर पढ़ रहा है, वो 12th क्लास में है। तो थोड़ा हमें कंडीशंस के बारे में पता था और हम रेडी थे इसको भेजने के लिए। और अब आप उस डिसीजन के बारे में कैसा फील करते हैं सर? मैम हमसे ज़्यादा ये वहाँ जाने के लिए डिटरमिंड था। हम लोग डरते थे शुरू में, इसको कई बार मैंने इसको ऑप्शन दिया कि अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, यहीं पे रहो, पर इसने क्लियरली बोला था कि नहीं मुझे जाना ही है सैनिक स्कूल में। बट जैसे कि सब बच्चों के साथ होता है, वहाँ जाकर इसने देखा कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और शुरू के 2-3 दिन इसने काफ़ी स्ट्रगल किया उधर, बिकॉज इसको डेली रूटीन, ये थोड़ा लेट था सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले बच्चे 15 दिन पहले सैनिक स्कूल में पहुंच चुके थे तो वो लोग एडजस्ट हो चुके थे और ये बिल्कुल नया था वहाँ पर। तो हमें भी थोड़ी घबराहट हुई उस टाइम पे, लेकिन हफ्ता लगा इसको वहाँ पर अपने आप को कोप अप करने के लिए और अब सब कुछ नॉर्मल है मैम। तो सर जैसे निकुंज में इतनी डिटर्मिनेशन और इतनी विजडम कैसे आई कि उसको था कि भाई नहीं मैं सैनिक स्कूल में जाऊंगा? ऐसा क्या उसको मोटिवेट कर रहा था? उसको क्या ऐसी जानकारी थी या उसके बारे में क्या ड्राइव थी? मैम मुझे लगता है कि जैसे स्पीडी ब्रेन्स क्लासेस जब इसने शुरू में लगाई थी तब इसका इतना स्पेसिफिक गोल नहीं था सैनिक स्कूल जाने का। लेकिन जब मनोज सर और आप दूसरे सर भी इनको मोटिवेट करते थे, सैनिक स्कूल के बारे में एग्जाम्पल्स वगैरह देते थे, वहाँ से काफ़ी इसको डिटर्मिनेशन आई कि मुझे भी सैनिक स्कूल जाना है। प्लस इसका कज़न भी वहाँ पर है तो वो उसको भी देखता था, इसलिए लगता था कि नहीं मुझे भी सैनिक स्कूल में पहुँचना ही पहुँचना है। So, आपको उस टाइम पे देखकर काफी सरप्राइज्ड और प्राउड और मिक्स्ड फीलिंग्स होती होगी कि इतने छोटे से बच्चे को इतनी डिटर्मिनेशन कहाँ से आ रही है कि उसको जाना है और उसको पता है कि सुविधाएं कम हो जाएगी, कंफर्ट कम हो जाएगा, फिर भी इस उम्र में जहाँ बच्चे अपना इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी चीज़ त्यागने को तैयार होते हैं, वो अपने इंजॉयमेंट और कंफर्ट को त्याग कर एक गुरुकुल टाइप की परिवेश में जाने के लिए रेडी था। मैम सरप्राइजिंग तो था हम लोगों के लिए, ये वहाँ पर जाने के लिए इतना रेडी है। प्लस पर हम लोगों को इस चीज़ की भी खुशी थी कि ये वहाँ एक बार जाएगा सुख सुविधाएं से दूर तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, फिर वो कहीं पर भी पहुँच सकता है और अपना एडजस्टेबिलिटी सीख लेगा वहाँ पर पहुँच के मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे जो चेंजेस निकुंज के अंदर आए हैं उससे भी मतलब धीरे धीरे आप काफी सरप्राइज्ड फील कर रहे होंगे कि किस तरीके से वो सारी चीजें कर पा रहे हैं। इस बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे सर? मैम पहले तो इसकी कोई चीज़ हमें मिलती ही नहीं थी। जो स्कूल के बैग में इसको सामान डाला वो अगले दिन आएगा वापस कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता होता था। पर अब हॉस्टल में अब सब चीज़ें खुद ही ये मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि बहुत कम इसकी चीज़ें गुम होती हैं अब। वहाँ पर सब बच्चों के एक जैसे कपड़े हैं, किसी में बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाती कई चीज़ों में, पर अपना सामान अब ये खुद संभाल लेता है, खुद अपनी पढ़ाई देख रहा है। पहले हम इसके पीछे पड़े रहते थे कि पढ़ ले, अब खुद ही इसको मैनेज करना है सब चीज़ें। तो ये चीज़ें देखकर लगता है कि हाँ एक हमारा राइट डिसीजन था इसको सैनिक स्कूल भेजने का।
कहाँ से पता चला था? किस टाइप से आप एक्वेंटेड हुए थे? मैम मैं एक्चुअली सर्च कर रहा था किसी एक अच्छी एकेडमी के बारे में। तो मुझे ऑनलाइन पता चला फेसबुक के थ्रू स्पीडी ब्रेन्स एकेडमी का। फिर मैंने इसमें अपना कांटेक्ट नंबर डाला तो मुझे स्पीडी ब्रेन से कॉल आया और उन्होंने 2-3 दिन के लिए एक ट्रायल क्लासेस लगवाई इसकी। और वो ट्रायल क्लासेस में बच्चे में मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी और इसका भी इंटरेस्ट देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने इसको वहाँ पे एनरोल ही करवा दिया फर्दर क्लासेस के लिए। और मैं इसकी मम्मी से अभी भी बोलता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था और बहुत लक की बात है। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी एकेडमीज अवेलेबल हैं, बट हम स्पीडी ब्रेन्स के साथ हमारा आमना सामना हुआ तो ये बच्चे के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करके गया। कि जैसे बच्चे ने ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन किया था। बच्चे अप्रैल अराउंड ज्वाइन कर लेते हैं एकेडमी को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, नॉट जस्ट आवर इंस्टीट्यूट। हमारा तो बच्चों को यही कहना है कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी दिशा मिल जाती है सैनिक स्कूल जैसे स्कूल्स में, जहाँ पे आजकल ऑनलाइन डिजिटल मीडिया फ़ोन में इतने डिस्ट्रैक्टेड है छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे। वहाँ पे वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकता। और जी कहीं आप बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे भी, अगर कोई भी इंसान वेल ऑफ है तो भी वहाँ पे वो वार्डन को ब्राइब करके या कोई और वहाँ पे काम वाला मिलेगा उसको ब्राइब करके, कोई और हेल्प को ब्राइब करके आपको कुछ भी मिल जाता है अंदर हॉस्टल के। इस चीज़ से बच्चे बहुत चिंतित होते हैं। बेस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, बट क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली आर्मी से एक इन्फ्लुएंस्ड है पूरा, विच इज कम्प्लीटली डिसिप्लिनेरियन। तो वहाँ पर ये चिंता, एक जो माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है, वो मतलब नहीं होती, क्योंकि अपने आप से बच्चा दूर करना एक अपने आप में सबसे बड़ा त्याग है सर ये। और उस त्याग को का अच्छे से एक फल मिले इंसान को, वो फल में यही डर लगता है कि कहीं बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, कुछ गलत आदतों में ना पड़ जाए। ये एक सबसे बड़ा डर होता है। और ये डर क्या सैनिक स्कूल में है सर, या फिर ये सेफ है चीज वहाँ पे? मैम ऐसा तो कोई डर नहीं है, सैनिक स्कूल बिल्कुल सेफ है। बाकी रही बात, कुछ बच्चे तो कहीं पर भी रहेंगे वो गलत संगत और इन आदतों में पढ़ ही जाएंगे, बट सैनिक स्कूल में ऐसी चांसेस बहुत ही कम है मैम। जी सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि निकुंज ने काफी लेट से ज्वाइन किया था, सितंबर के अराउंड, ऑलमोस्ट सितंबर एंड में ज्वाइन किया था मैम इसने। अक्टूबर ही मान अक्टूबर में ही। उसमें भी दिवाली एंड एवरीथिंग कम्स। और बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने क्लासेस में कभी भी बहुत ज़्यादा कोई छुट्टियां नहीं करी। इवन दिवाली के ड्यूरिंग भी बहुत ही मिनिमल छुट्टियां थी और हमेशा रेगुलर क्लासेस लगती थी। इनफैक्ट आप लोग 2-2 घंटे की क्लासेस भी लगाते थे, तो टीचर्स की भी बहुत मेहनत है, तभी बच्चे इन एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस। और सिर्फ हमारी ही मेहनत नहीं है सर, ये आपकी मेहनत है, निकुंज की मम्मी की सबसे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि मदर्स का वो जो एफर्ट होता है वो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं जाता, बट दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ चाइल्ड। एंड उनका सबसे बड़ा त्याग भी है, सैक्रिफाइस भी उनका है सबसे बड़ा, क्योंकि बच्चे को उतना इमोशंस और उतना एक समझ नहीं होती भावनाओं की जितना एक ग्रोन अप को फील हो जाता है। और उनका सबसे बड़ा एक रोल है, उनको भी हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से, तो स्पीडी ब्रेन्स की टीम की तरफ से। और थैंक यू उसको कांग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा आपको सर कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें,
टाइम एंड अगेन कभी कभी टच में रहे, निकुंज भी टच में रहे, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो डू रीच आउट टू अस निकुंज। और आपको भी सर कोई भी गाइडेंस या कोई भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो हम लोग अवेलेबल है निकुंज यहाँ पे, और आप जी। बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं इजीली। आप थैंक यू मैम। Thank- एंड डू टेल अस, ओके, एंड स्टे इन जी Yes. श्योर मैम। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू मैम। नमस्कार।